हमारा विचार जाना चाहिए, क्योंकि हम छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति कहने के बाद यदि वो समाज के अंदर दिखाई नहीं देगा तो वो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए विद्यार्थी परिषद आज मीडिया के बंधुओं के माध्यम से विद्यार्थी परिषद अंतिम व्यक्ति तक विद्यार्थी परिषद के ये काम पहुंचे, विचार पहुंचे, इसलिए आप लोगों के बीच हम उपस्थित हुए हैं। सुचारू रूप से अभी भी हमको देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में इसी वर्ष प्रारंभ हुआ है, वो कैसे ठीक से इंप्लीमेंट हो सकता है और जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति पर बात की गई है वो वास्तव में धरातल पर कितना है, उस पर हम बात जरूर करेंगे अपने अधिवेशन पे। हम समाज के बीच एक मैसेज देना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद का काम समाज के बीच में और विद्यार्थी के बीच में कैसा है, उस निमित्त आज हम प्रेस के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक हमारा विषय जाए, इसलिए हम आज प्रेस वार्ता किए। क्या क्या होगा इस अधिवेशन में? इस अधिवेशन में प्रस्ताव होंगे जो विद्यार्थी परिषद के प्रमुखता से वो विषय आते हैं जो हम कैंपस के अंदर साल भर करने वाले होते हैं, उस विषय पर हम प्रेस वार्ता के माध्यम से भी ये बताने का प्रयास। दूसरा, हम भाषण जो है विद्यार्थी परिषद का, जैसे अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती चल रही है, उस पर विद्यार्थी परिषद की भाषण होगा। हमारे गटसा जो बैठक होंगे, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता नगर का, कैंपस का, कॉलेज का, विश्वविद्यालय का कार्यकर्ता कैसे काम करते, इन सभी विषयों पर 3 दिन तक लगातार चर्चा चलेगी। आयोजन में खर्च होता होगा, किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों का है। आपने देखा होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन आप विद्यार्थी परिषद का सोशल मीडिया देखेंगे, विद्यार्थी परिषद यहाँ तक सब्जी जो दुकान लगाते हैं, जो ठेला लगाते हैं, गुपचुप बेचते हैं, उसके पास भी एक डब्बा विद्यार्थी परिषद का लेकर हम उसके बीच जाकर उनसे 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 1000 रुपया ऐसा दे रहे हैं। इस सभी से लेकर विद्यार्थी परिषद अपने कार्यक्रम को करेगी। कॉलेज के कई बच्चे हैं जो फीस के अभाव में अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी अपन इस तरह से चंदा इकट्ठा करते हैं। विद्यार्थी परिषद के पास जब जब ऐसा विषय आया है, विद्यार्थी परिषद उसका हर तरह से, मतलब किताब तक देने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया है, फीस तक देने का विद्यार्थी परिषद ने प्रयास किया है। ऐसा कोई भी विद्यार्थी आपके माध्यम से यदि हमारे तक आता है, निश्चित रूप से उसका 100% विद्यार्थी परिषद उसके लिए पूरी व्यवस्था करेगी। वो किसी स्तर तक जाना पड़े, विद्यार्थी परिषद जाकर करेगी। अधिवेशन में जितने विषय सामने आएंगे, जो चर्चाएं होंगी, उसको कहाँ रखेंगे, किस फोरम में? विद्यार्थी परिषद सबसे पहले उसको अधिवेशन समाप्त होने के बाद आप लोगों के माध्यम से ही हम समाज तक वो विषय को देने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यही हमारी। इम्प्लीमेंट कैसे होगा? समाज इम्प्लीमेंट थोड़ी करेगी, समाज तक जाए पहले विषय की विद्यार्थी परिषद सोचता क्या है, और उसके बाद विद्यार्थी परिषद उसको कैंपस में, जो हमारा विषय होता है वो कैंपस का विषय रहता है, इसलिए हम कैंपस के अंदर उसको साल भर लगातार विद्यार्थी परिषद आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करेगा। यदि उससे कोई सहज रूप से कोई काम हो सकता है, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हो सकता है, पोस्ट के माध्यम से हो सकता है, तो सभी प्रयास विद्यार्थी परिषद करेगी। कहाँ से आएंगे? सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ऐसे 28 जिला विद्यार्थी परिषद के आते हैं। जो विद्यार्थी परिषद के दृष्टि से 28 जिला है, वो 28 जिला के सभी इकाइयों से विद्यार्थी परिषद के इस अधिवेशन में 800 की संख्या में कार्यकर्ता आएंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर क्या सोच है आपकी? नई शिक्षा नीति को सरकार ने लागू की है छत्तीसगढ़, इसके लिए वो धन्यवाद का पात्र है। उसमें जितना तेजी आएगी उतना ही हमारे लिए, और 2047 की जो कल्पना लेकर सरकार काम कर रही, निश्चित रूप से उसमें सबसे अग्रणी भूमिका यदि होगी तो वो नई शिक्षा नीति की होगी। शुभ नाम? यज्ञदत्त वर्मा, प्रदेश मंत्री, छत्तीसगढ़।